हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल है उसे हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या होता है इसके बारे में स्टडी किया। तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन से रिलेटेड हमने बहुत से पॉइंट्स भी देखे, जैसे कि उसका जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, दो जनरल लाइंस का जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड कंडीशंस फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, ये भी स्टडी किया, जिसमें हमने देखा था कि जनरल इक्वेशन अगर है हमारे पास सेकेंड डिग्री तो ओ ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज एन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो आपको अच्छे से पता है ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन अक्सर दो पेयर ऑफ लाइंस को, मतलब दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन कब पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए हमने कंडीशन देखी थी, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज, ये जो कंडीशन थी ये हमने देखी थी, इज इक्वल टू 0। सो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करे, लेकिन ये कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब सिर्फ ये हो जाएगा तो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करना होगा, ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ही ये जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। मैं क्या बोलता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सिर्फ ए 0 ए सॉल्व हो, ए आ गया 0 तो ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जो है वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है। ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी भी ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। देन एंड देन ओनली दिस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो चलो देखो ये हमारा हो चुका है। तो फिर ये यहां पे देखो, यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उन्हें अच्छे से समझो। शो दैट फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, ये जो दो इक्वेशंस आपको दिए हैं ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा आपको शो करना है। और क्या करना है, फाइंड सेपरेट इक्वेशन, ये जो दो लाइंस है इनके सेपरेट लाइंस भी आपको फाइंड करनी है। एंड एंगल बिटवीन देम, यहाँ पे दो लाइंस है, यहाँ पे दो लाइंस है तो उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। सो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे से देखो इसे। तो ये जो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है इसे मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ और जो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करोगे होमवर्क में। तो चलो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले वी हैव, जो हमारे पास है उन्हें अच्छे से देखो, वी हैव, चलो बोलो क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ, इसे कहाँ कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 2, 2h इज इक्वल टू 1, दैट इज h इज इक्वल टू 1/2, by स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि b इज इक्वल टू -1, 2gx इज इक्वल टू x, सो g इज इक्वल टू 1/2, 2f is equal to 4, therefore f is equal to 2, okay, and c is equal to -3। ऐसा कंपैरिजन करने के बाद हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो लाइन, ये जो जनरल इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हमें शो करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट जो है, कौन सा डिटर्मिनेंट, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज, ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 दिखाना पड़ेगा। और
एच स्क्वायर माइनस ई बी एंड एच स्क्वायर माइनस ई बी ग्रेटर इक्वल 0 दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो एंड तभी हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और एक देखो और क्या करना है आपको, यहाँ पे फाइंड सेपरेट इक्वेशन ये भी करना है। इक्वेशन मैंने ऐड करके दिया है आपको, बुक में ऐसा नहीं है। सो मैंने ऐसा ऐड क्यों किया, क्योंकि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड द सेपरेट इक्वेशन भी करना है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हमने कॉन्सेप्ट में स्टडी किया था कि ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। तो ये जो यहाँ दो लाइंस होगी जो ओरिजिन से पास होगी, और ये जो पूरा इक्वेशन है ये भी क्या होगा, अगर जॉइंट इक्वेशन है तो उनको पैरेलल होगा। तो सेपरेट इक्वेशंस कैसे फाइंड करना है यहाँ पे अच्छे से गौर करो। हमें होमोजेनियस का पार्ट लेना होता है। होमोजेनियस का पार्ट क्या है, एज 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सेपरेट लाइंस को फाइंड करेंगे। देखो कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 मतलब -2 की फैक्टर करो कि सम प्लस आनी पाई चाहिए। सो 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट को समझो। देयरफॉर 2x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस y कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट लाइन हमें क्या मिली, x प्लस वाई, एंड सेकेंड लाइन क्या मिली, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो फर्स्ट टर्म जो है होमोजेनियस के, वहाँ से हमें दो लाइंस मिली जो ओरिजिन से पास होगी। तो ये जो पूरा इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन क्या है, अच्छे से देखो, ये पूरा इक्वेशन उन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास नहीं होती है, लेकिन ये जो दो लाइंस है इन्हें पैरेलल लाइंस है। अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये दो मतलब क्या है, ऐसी दो लाइंस है। अब ये इक्वेशन मतलब क्या है, देखो ये जो है मतलब ये दो लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये जो पूरा इक्वेशन है ये क्या है, ये लाइन को पैरेलल कुछ ऐसे लाइन आएगी, इस लाइन को पैरेलल कुछ ऐसे लाइन आएगी। इन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन ए है और इन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन ए है। तो समझो होमोजेनियस इक्वेशन जो होता है वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये जो पूरा इक्वेशन है ये ऐसे दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो दो लाइंस ओरिजिन से पास होती है उन्हें पैरेलल है। तो ये समझ में आना चाहिए। तो फिर अच्छे से देखो, ये जो फर्स्ट लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे, x प्लस वाई प्लस कुछ तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, यच नहीं बोल सकते, चलो यल बोला, यल। Therefore two lines are x plus y plus l and 2x minus y plus k is equal to 0। ऐसा लिया। अच्छे से देखो, अब ये तो दो लाइंस थी ओरिजिन से पास होने वाली। अब यहाँ पे देखो हमें दो लाइंस मिली जो ओरिजिन से पास नहीं होती है, लेकिन ये लाइन इससे पैरेलल है एंड ये लाइन इससे पैरेलल है। तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस यल इंटू 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस के एक्स प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर प्लस के वाई प्लस 2xl माइनस वाई एल प्लस के एल इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया तो ये मिला। इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ, सो 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ इसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो के एक्स है, यहाँ पे 2xl है। तो फिर हमें क्या मिलेगा, k प्लस 2l इंटू एक्स प्लस यहाँ पे के वाई है, यहाँ पे यल वाई है, सो k माइनस यल इंटू वाई प्लस के यल इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे 2x स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स मतलब क्या होगा, k प्लस 2l की वैल्यू क्या आएगी, k प्लस 2l की वैल्यू आएगी 1, k माइनस यल की वैल्यू क्या आएगी, y मतलब क्या आएगी 4, एंड k इंटू यल की वैल्यू क्या आएगी -3।
तो चलो देखो इन दोनों का अगर हमने सब्सट्रैक्शन किया सो k प्लस 2l इज इक्वल टू 1, k माइनस l इज इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 2l प्लस l मतलब 3l इज इक्वल टू 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3, सो l इज इक्वल टू -1। जैसे l इज इक्वल टू -1 मिलेगा यहाँ पुट किया सो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3, सो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3, सो k इज इक्वल टू 3 पुट किया, l इज इक्वल टू -1 पुट किया, तो ये तीनों इक्वेशंस क्या होंगे सेटिस्फाइड। तो यहाँ से हमें क्या मिला k एंड l की वैल्यू मिली जिसे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर x प्लस वाई, l की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस k की वैल्यू कितनी 3 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो क्या मिला 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन बाय स्टार। अच्छे से देखो इसका मीनिंग क्या आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे इक्वेशन स्टार बोलेंगे। अब प्रॉब्लम को समराइज करें, अच्छे से देखे सुने समझे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव का है इसलिए मैंने इसे आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो आपको ये जो इक्वेशन दिए है ये पेयर ऑफ लाइंस के है, ऐसे आपको बताना है। लेकिन साथ में उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने को भी कहा गया है। तो इसीलिए मैं इस ट्रैक से गया हूं। अगर आपको सिंपली क्या करना होता, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, इतना ही क्वेश्चन होता तो हम सीधा क्या करते, इक्वेशन लेते, कंपेयर करते, ए एच बी जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करते, डिटर्मिनेंट लेते, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0 शो करते, ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल 0 शो करते। इतना होने के बाद हम डायरेक्टली लिख देते कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो गिवन एक्सप्रेशन है सेकेंड डिग्री में, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा हम लिख देते। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह से हम गए हैं। अच्छे से देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पूछा गया था फाइंड द सेपरेट इक्वेशन, तो हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने थे। तो इसके लिए हमने एक ही वक्त में मतलब एक ही वर्क में दो काम पूरे करने की कोशिश की है। कैसे, चलो देखो हमने क्या लिया, जो कंपेयर करके सभी कांस्टेंट तो फाइंड कर लिए, क्योंकि हमें आगे जाके इसकी क्या पड़ेगी जरूरत। अब हमें सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने थे, तो सेपरेट इक्वेशन कैसे फाइंड किए जाते हैं इसकी ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि कोई भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो उसमें से होमोजीनियस का पार्ट क्या करो, सेपरेट करो। क्या करो, होमोजीनियस का पार्ट सेपरेट करो, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन ऐसे दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास होती है। और ये जो इक्वेशन स्टार है ये कौन से दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऐसे दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो पैरेलल है किने, ओरिजिन से पास होने वाले लाइंस को। बस एक चीज दिमाग में आपको अच्छे से डालनी है। तो मैंने होमोजेनियस इक्वेशन का पार्ट एज्यूम किया, उससे वहां से सेपरेट इक्वेशंस फाइंड किए, तो वहां से मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे दो लाइंस मिल गई। ओके, तो हम अगर इसमें दो लाइंस है तो इन्हें क्या होगी, पैरेलल। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस कांस्टेंट क्या होगा पता नहीं इसलिए मैंने ये एज्यूम किया, और इस लाइन का कांस्टेंट क्या होगा पता नहीं इसलिए मैंने k एज्यूम किया। सो x प्लस वाई प्लस यल एंड 2x माइनस वाई प्लस k इज इक्वल टू 0, ये दो लाइंस है ऐसा एज्यूम किया। देखो अच्छे से, ये दो लाइंस है कहाँ पे, इस इक्वेशन में, ऐसा मैंने एज्यूम किया। अगर मुझे एल एंड के की वैल्यू मिली तो मुझे डायरेक्टली दो लाइंस मिलेंगी, मतलब जो इक्वेशन उन्होंने दिया है वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस है उसमें, ऐसा रिप्रेजेंट करेगा। अगर मुझे के एंड एल की वैल्यू नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है, जो स्टार है वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर है, तो मैंने इस तरह से फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन एज्यूम की, इन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन मतलब एक कैलकुलेशन जो है उसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर किया, गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करने के बाद के एल में मुझे 3 इक्वेशंस मिले, तो वहां से मैंने सॉल्व किया, के एंड एल की वैल्यू फाइंड की या पुट करके देखा सेटिस्फाई होता है या नहीं। सेटिस्फाई किया मतलब मुझे के एंड एल की वैल्यू मिली जो तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे।
तो फिर मुझे के एंड एल की वैल्यू मिली, तो इसमें और इसमें मैंने रिप्लेस किया तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल गए, दो सेपरेट लाइंस मिल गई। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मुझे दो सेपरेट लाइंस मिली मतलब आपका जो स्टार है वो क्या करता है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर इक्वेशन स्टार रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। चलो यहाँ पे हमारा एक पार्ट जो है वो क्या हो गया, सॉल्व। अच्छे से देखो, ये प्रोसेस आपको कब करनी है, जब सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना होता है तब करनी है। कैसे करनी है मैंने आपको रिपीट में बताया, क्यों बताया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझाया। अब देखो आगे क्या करना है हमें, एंगल बिटवीन देम, दो लाइंस है तो वो इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच का क्या करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज, क्या है फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो 2 इंटू रूट ऑफ एच की वैल्यू यहाँ पे एच स्क्वायर मतलब क्या आएगा 1/4 माइनस ए कितना है 2, बी कितना है -1, 2 इंटू -1 मतलब +2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, 2 - 1 मतलब क्या आएगा 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, सो 2 इंटू 3/2 अपॉन 1, 2 कैंसल, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। तो चलो दो लाइन के बीच का एंगल हमें यहाँ पे मिल गया, वो बड़ी सिंपल बात थी। आगे देखो अच्छे से, अब हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पार्ट को मैं अब इरेज करूंगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलो देखो क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छे से देखो, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वेयर। एंड देखो कंडीशन कैसे याद रखनी है, आपको बताया था, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज, ए बी माइनस एच स्क्वेयर आपकी फिक्स्ड है। ओके यहाँ पे भी क्या आएगा, ए बी माइनस एच स्क्वेयर। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करना है, एक्स की लाइन छोड़ दो, एच एफ माइनस बी जी यहाँ पे आ गया। अब हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया, ए एफ माइनस जी एस, माइनस से मल्टीप्लाई किया, जी एच माइनस ए एफ। इस तरह से आपको क्या करना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। शॉर्टकट मैंने बताया था कैसे याद रखना है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो अब सिर्फ क्या करना है, वैल्यूएशन को पुट करना है। एच क्या है 1/2, एफ क्या है 2, 2 इंटू 1/2 मतलब क्या आ गया 1, माइनस बी जी, बी क्या है -1, जी क्या है 1/2, सो माइनस माइनस मतलब प्लस 1/2। अच्छे से देखो, कैलकुलेशन अच्छे से करो, डिवाइडेड बाय ए बी 2 इंटू -1 मतलब -2, एच स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर मतलब 1/4 इंटू जी एच, जी इंटू एच 1/2 मतलब 1/4 माइनस ए एफ 2 इंटू 2 मतलब 4 -4 डिवाइडेड बाई ए बी 2 इंटू -1 मतलब -2 माइनस एच स्क्वेयर माइनस 1/4। कैलकुलेशन अच्छे से करो, 2 + 1 मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय -8 - 1 -9/4 कॉमा 4 इंटू 4 16, 1 - 16 मतलब -15 अपॉन 4, -8 - 1 -9/4, 4 4 क्या हो गया कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा, ये 4 ऊपर जाएगा, सो 3 अपॉन -9 इंटू 4 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 अपॉन 9। तो अच्छे से कैलकुलेशन करो, 3 2, तो आपको क्या मिलेगा -2/3 प्लस 5/3। तो इस तरह से आपको क्या मिला, सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैलकुलेशन अच्छे से करो, फॉर्मूला कैसे रिमेंबर करना है ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे अच्छे से देखो, सेकेंड क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, आपको क्या दिया है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन सिंपल है, अच्छे से देखो क्या करना है आपको, ये आपको क्या दिया है क्वेश्चन, तो यहाँ से आप क्या करोगे, होमोजीनियस इक्वेशन का पार्ट लोगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 5, फैक्टर कितने हैं -6, सो 5 के फैक्टर किए, सो एक्स स्क्वायर
माइनस 5xy माइनस xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। तो ये इसे अलग लिखोगे, इसे यहाँ लिखोगे, सो x कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई माइनस 5y कॉमन लिया, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ऐसे दो लाइन्स मिलेगी। तो ये कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो इसको पैरेलल लाइन, इसे पैरेलल लाइन कैसे आएगी, x माइनस वाई प्लस यल एंड x माइनस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अगर ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तो वो दो लाइंस कुछ इस तरह से होगी। ये आपको अच्छे से समझना है। तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो, आपको k एंड l में 3 इक्वेशंस मिलेंगे, वहां से k एंड l की वैल्यू फाइंड करो। जैसे आपको k एंड l की वैल्यू मिलेगी, आपको यहाँ से क्या मिलेगी, दो लाइंस मिलेगी। तो अगर दो लाइंस मिली तो फिर ये जो है इक्वेशन क्या करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, आपको सेपरेट इक्वेशंस भी आपसे मिल जाएंगे। फिर एंगल बिटवीन फाइंड करोगे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको डिटेल में समझाया। उसके पीछे का जो बेसिक है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चलो देखो, आपके सामने यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करेंगे इनको अच्छे से देखो। चेक वेदर द फॉलोइंग लाइन्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स और नॉट। आपको जो इक्वेशन दिए गए है ये पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आपके पास देखो दो ऑप्शंस है। जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से होमोजेनियस इक्वेशन लेके दो सेपरेट लाइंस फाइंड कर सकते हो, वहाँ से जनरल लाइन एज्यूम करके के एंड यल की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको के एंड यल की वैल्यूज मिली, सेपरेट लाइंस मिलेगी, सेपरेट लाइंस मिलेगी मतलब पेयर ऑफ लाइंस इसमें है। या फिर हम अब नई टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ से सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है ये मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, वहाँ से आप फर्स्ट नंबर का सॉल्व कर सकते हो। क्या है, वी हैव चलो आपके पास क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन 2x² माइनस xy माइनस 3y² माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या है, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सिर्फ कंपेयर करो x² मतलब a की वैल्यू क्या आएगी 2, xy सो 2h की वैल्यू क्या आएगी -1, सो h की वैल्यू क्या आएगी -1/2, by² सो b की वैल्यू क्या आएगी -3, 2gx माइनस 6x मतलब 2g की वैल्यू क्या आएगी -6, देयरफॉर g इज इक्वल टू -3, y सो 2f की वैल्यू क्या आएगी 19 मतलब f की वैल्यू क्या आएगी 19/2 एंड c इज इक्वल टू क्या आएगा -20। तो फिर अगर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो सबसे पहली जरूरी बात क्या है, h² माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। सो फिर क्या है h² माइनस ए बी, यहाँ पे h आपका है -1/2 उसका स्क्वायर क्या आएगा, देयरफॉर h² माइनस ए बी इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है -3। सो फिर आपको क्या मिलेगा 1/4 प्लस 6, ये क्या है ग्रेटर देन 0। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज। ये जो कंडीशन है डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 0। सो दिस इज इक्वल टू ऑल एंड ए की जगह पे क्या है 2, h क्या है -1/2, g क्या है -3, h क्या है -1/2, b क्या है -3, f क्या है 19/2, g क्या है -3, f क्या है 19/2, c क्या है -20। तो ये डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे सॉल्व। चलो 2 इंटू प्लस मतलब 60 माइनस 19 इंटू 19 का स्क्वायर क्या है 19 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 4 माइनस क्या होगा प्लस 1/2 इंटू माइनस प्लस 20/2 मतलब 10
माइनस माइनस प्लस 57/2। चलो देखो आगे थर्ड -3 इंटू -19/4 माइनस माइनस प्लस -9। तो चलो देखो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 60/4 क्या आता है 60/4 मतलब 240 माइनस 19/19 362। सो 361 प्लस 361 अपॉन क्या आएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 20 प्लस 57 67 77 अपॉन 4 माइनस 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 मतलब क्या होगा प्लस 3 इंटू माइनस माइनस क्या 19 प्लस 36 अपॉन 4। तो देखो ये कैलकुलेशन जो है ये आपको अच्छे से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो 1/4 थ्रू आउट कॉमन लिया 240 माइनस 361 तो यहाँ पे क्या बचेगा 121। सो 121 इंटू 2 मतलब 242 माइनस 242 प्लस 77 प्लस ये कितना है 1936 मतलब कितना होगा 55 इंटू 3 165। तो ये देखो ये दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी 0। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0। तो फिर देखो आपका ये जो डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। तो जैसे डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो फिर ये जो लाइन है ये क्या करेगी, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। सिंपल सी बात है, कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को तभी रिप्रेजेंट करता है जब ये जो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो जैसे आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल 0 होगा एंड डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन डेफिनेटली क्या करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज आपको बेसिकली समझनी है। सेम प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर का जो है आप उसे सॉल्व करोगे। आगे देखो चलो सेकेंड टाइप में जो देखो सेकेंड टाइप में आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम्स को देखो अच्छे से। फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस है और ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा 0 होगा। तो फिर इसका यूज करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड में आपको सॉल्व करके दूंगा, थर्ड एंड फोर्थ आपको करना है। सो कैसे सॉल्व करोगे, वी हैव, चलो बोलो क्या है आपके पास, वी हैव 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² प्लस 16y प्लस k इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो a इज इक्वल टू 3, h 2h इज इक्वल टू 10, सो h इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, या x की टर्म नहीं है, सो g इज इक्वल टू 0, 2f इज इक्वल टू 16, देयरफॉर f इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू k। एज गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, आपका जो गिवन इक्वेशन है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, वो क्या करता है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर ऑल हैंडसम गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या है 3, h की वैल्यू 5, g की वैल्यू 0, h की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, f की वैल्यू 8, g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 8, c की वैल्यू k इज इक्वल टू क्या आएगा 0। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, 3 इंटू 3k माइनस 64, 3k माइनस 64 माइनस 5 इंटू 5k माइनस 0 प्लस 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। सो 3 इंटू 3 आपको क्या मिला 9k
माइनस 64 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1 6, 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, ओके, माइनस 25k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 9k, सो माइनस 16k इज इक्वल टू 192, देयरफॉर k इज इक्वल टू 192 माइनस 16, तो फिर आपको क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू -4, इसे कैंसिल किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा -4, 48, फिर डिवाइड किया तो 16, सॉरी 12, सो आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, k इज इक्वल टू -12। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, आपको k की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। सेम टाइप से आप क्या करोगे, सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सेकेंड प्रॉब्लम में देखो आपके पास क्या है, वी हैव क्या है आपके पास सेकेंड प्रॉब्लम, kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है उसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे, क्या है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ x² की टर्म नहीं है, मतलब a इज इक्वल टू 0, xy सो 2h इज इक्वल टू k, y² की टर्म नहीं है, मतलब b इज इक्वल टू 0, x मतलब 2g इज इक्वल टू 10, y मतलब 2f इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 4। सो अरेंज किया, a इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू k/2, b इज इक्वल टू 0, g इज इक्वल टू 5, f इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। आपको बताया गया है कि ये जो गिवन इक्वेशंस है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे एज गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। अगर पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो देयरफॉर all handsome girl having beautiful faces going for college is equal to 0, that is a की वैल्यू क्या है 0, h की वैल्यू क्या है k/2, g की वैल्यू क्या है 5, h की वैल्यू क्या है k/2, b की वैल्यू क्या है 0, f की वैल्यू क्या है 3, g की वैल्यू क्या है 5, f 3, c 4 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। देयरफॉर ये 0 है। नेक्स्ट माइनस k/2 इंटू 4 इंटू k/2 मतलब 2k माइनस 15 प्लस 5 इंटू 3k/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो आपको क्या मिलेगा, -2 2 कैंसिल होगा, सो -k² माइनस माइनस प्लस 15k/2 प्लस 15k/2 इज इक्वल टू 0। सो आपको क्या मिलेगा, -k² प्लस 15k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिले, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद k कॉमन लिया, सो 15 माइनस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 15। ऐसे आपको वैल्यूएशंस मिल जाएंगे। तो चलो देखो इस लेक्चर में हमने क्या किया, पेयर ऑफ लाइंस है या नहीं, गिवन सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, इसके बेस्ट प्रॉब्लम देखे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम्स देखे, उन दो लाइंस के बीच का एंगल का भी देखा, और कॉम्पिटिटिव के लिए हमने सेपरेट लाइंस कैसे फाइंड करना है इस टेक्निक के बारे में भी सोचा। एंड लास्ट में अगर आपको पेयर ऑफ लाइंस दी गई है तो वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये जो प्रॉब्लम है ये हमने आज स्टडी किए। तो ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।